हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका एजुकेट अकॉम्प्लिश्ड लर्निंग के ऊपर। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन व्हाट, यस, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। इनके ऊपर जो हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा, जो हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा, जो हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा, उन सबको कंपाइल अप करके हम सिर्फ दो न्यूमेरिकल्स देंगे। कितने? दो, सिर्फ दो न्यूमेरिकल्स देंगे। बट इसमें आपके सारे के सारे जो कंसेप्ट है वो सारे के सारे कवर अप होने वाले हैं। एकदम थोड़े से बोल सकता हूं कि लेंदी तो नहीं, बट यस, फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे। एंड साथ ही साथ इन न्यूमेरिकल्स में आपको डेटा से ही डायग्राम बनाना है, आपको डेटा से ही रे डायग्राम बनाना है, एंड आपको डेटा से ही सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ओके, क्वेश्चन में सिर्फ आपको डेटा दिया रहेगा। ओके, वो भी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। चलिए स्टार्ट करते विथ आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। द फर्स्ट न्यूमेरिकल सेज दैट, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, जल्दी से देखो, आ गया 1 2 3, अब तो आ गया होगा, देख लिया। चलो ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल हमसे क्या कह रहा है? अ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। तो पहले आपको क्या करना है? पहले आपको एक कॉनकेव मिरर बनाना है। अभी तक आपको क्या पता चल रहा है कि 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट है हमारे पास और ये प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है और मिरर हमारे पास कॉनकेव है। तो कम से कम एक कॉनकेव मिरर तो बना सकते हैं हम। ओके, सो इन द केस ऑफ द फर्स्ट न्यूमेरिकल हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे एक कॉनकेव मिरर। यस, ये आ गया हमारे पास एक कॉनकेव मिरर। चलिए ठीक है, कॉनकेव मिरर तो हमने बना दिया है। प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं। चलो ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस बना दे तो पोल भी लिख दो यार, क्या दिक्कत उसमें है ना। पोल भी हमने मार्क कर दिया है। अब आगे आगे बोल रही है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो आप मान सकते हो कि ऑब्जेक्ट हमारा कहीं यहाँ पे प्लेस्ड है। ओके, मान लो दिस इज योर ऑब्जेक्ट एंड इट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर दूरी पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। आगे क्या बोल रही है? एंड इट्स इमेज इज फॉर्म्ड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर एज पर द ऑब्जेक्ट। अब देखो 60 सेंटीमीटर पे इसकी इमेज बन रही है। ओके, 60 सेंटीमीटर पे इसकी इमेज बन रही है। चलो इमेज बना देते हैं। इमेज कैसे बनेगी? डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इमेज की साइज थोड़ी सी बढ़ जाएगी, है ना, इस टाइप से बनेगी। या फिर आप सिंपली बोल सकते हो कि ये क्या है? ये आ रही है आपके पास 60 सेंटीमीटर पे। अब क्योंकि ये हमारे पास 60 सेंटीमीटर पे आ रही है, मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस है इसका, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होना चाहिए? बताओ, हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए? हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मान लो आपके पास फोकस आ गया ये, एंड आपके पास जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया वो कहां आ गया? मान लो कहीं यहाँ आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। ये अब आपको कैसा आएगा कि आपको फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां लेना है? जो आपने रे डायग्राम सीखे ना, उसकी प्रैक्टिस के थ्रू ही आएगा आपको कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो हमारी इमेज जो बनने वाली है वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनने वाली है। और ये कैसे पता चल रहा है कि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है? बिकॉज हम देख सकते हैं, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज मिलती है हमें, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बन रही है। ओके, ऐसा पता होना चाहिए। ओके, ये सब आप लॉजिक से निकाल सकते हो कि ऑब्जेक्ट ऐसे जाते जाएगा, इमेज ऐसी जाती जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसे जाते जाएगा, इमेज ऐसी जाती जा रही है। ठीक है, ये तो बन गया हमारे पास। एक काम करते हैं, इसके लिए हम एक अच्छा सा रे डायग्राम बना लेते हैं। जिस टाइप से मैंने इमेज बनाई है, जिस टाइप से मैंने इमेज बनाई है, मान लो ये हमारे पास क्या है? दिस इज द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या आ गया आपके पास? दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे। सिमिलरली एक और बना लेते हैं। चलो, ये पास हो रही थ्रू द फोकस एंड ये पास होगी कहाँ से? यहाँ से, कहीं से। ओके, ये आपको पॉइंट मिल गया जहाँ पे आपके पास इमेज फॉर्मेशन है। मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है आपके पास, इसका आप नामकरण कर दो क्या? ए बी। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट ए बी एंड ये क्या है आपके पास? दिस इज बेसिकली ए डैश एंड बी डैश। ये आपके पास इमेज आ गई। ओके, क्लियर है? अब ये क्या पूछ रहा है? चलो, ये तो डेटा से हमने ये सब डायग्राम बना लिए, हमें डिस्टेंस से पता चल गए। हमें बतानी है हाइट ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर एज द ऑब्जेक्ट। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। इमेज की हाइट हमें बतानी है। तो यार इमेज की हाइट कैसे बता सकते हैं हम? हमें क्या कोई डेटा गिवन है जिसके थ्रू हम इमेज की हाइट बता पाए, या कुछ और गिवन है जिसके थ्रू हम इमेज की हाइट बता पाए? कैसे बता सकते हैं यार, कैसे पॉसिबल है ये? देखो, अगर हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी लगाते हैं तो हमें क्या लगेगा? हमें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट लगेगा, हमें हाइट ऑफ द इमेज लगेगी। तो मैग्निफिकेशन तो यार आई डोंट थिंक पॉसिबल है। क्या हम कुछ और कर सकते हैं? हाँ, मैग्निफिकेशन हम निकाल सकते हैं। कैसे? हमें इमेज डिस्टेंस गिवन है, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, तो मैग्निफिकेशन तो आ सकता है। ये मैं बोल सकता हूँ कि मैग्निफिकेशन आ रहा है हमारे पास, पर उसके थ्रू हम हाइट कैसे निकालेंगे? ये सोचा कभी?
ये भी मुश्किल दिख रहा है। चलो यार कोशिश तो करते हैं, कम से कम एटलीस्ट हम मैग्निफिकेशन तो निकाले क्या आ रहा है। ओके सो अगर हम बात करते हैं अबाउट द मैग्निफिकेशन, ओके इफ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैग्निफिकेशन, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज बेसिकली द नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ v बाई u, मतलब कि नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। ये क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस ऑफ v बाई u। देखो v क्या आ रहा है आपके पास? 60, ओके इट विल बी इक्वल्स टू 60, ओके एंड u क्या आ रहा है आपके पास? माइनस ऑफ -60 रख देना एंड ये u आ जाएगा आपके पास क्या आ रहा है? 30, ओके -30 माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है -60/30 इट इज इक्वल्स टू 2। मैग्निफिकेशन आ चुका है आपके पास 2, ओके मैग्निफिकेशन जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 2, ओके और आगे हमें क्या दिया है? हमें आगे ये हमें क्या पता है? हमें पता है कि जो मैग्निफिकेशन होता है ना हमारे पास, जो मैग्निफिकेशन होता है ना वो क्या होता है हमारे पास? इट इज बेसिकली इक्वल्स टू h'/h, ये ही होता है हमारे पास मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो h'/h के आगे आपके पास माइनस ऑफ h'/h, तो माइनस ऑफ h'/h के आगे आपके पास इट इज बेसिकली इक्वल्स टू -2 आ चुका है, ठीक है। ये मैग्निफिकेशन आपके पास -2 आ चुका है। अब हाइट कैसे निकाले? आई थिंक कुछ डेटा दिया होना चाहिए। यस गिवन है, डेटा गिवन है। अरे फिर क्या को दिमाग लगाने बैठे हम, ठीक है। ये हमें गिवन है दैट इट इज ऑफ 2 सेंटीमीटर, ठीक है ये 2 सेंटीमीटर का है। तो हम क्या जानते हैं? मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू कितना? h'/h, इधर प्लस कर लेना बिकॉज हमने उधर नेगेटिव लिया था। सो मैग्निफिकेशन इज बेसिकली इक्वल्स टू h'/h आ जाएगा हमारे पास। h' मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू -2, ओके चलो इसको -2 लेके चल लो। h' की वैल्यू क्या है? h' की वैल्यू हमें अननोन है, चलो ठीक है h' को हम h' ले लेते हैं एंड h की वैल्यू हमें गिवन है। कितनी h की वैल्यू? h की वैल्यू इज गिवन टू अस एज 2 सेंटीमीटर, तो इधर 2 लगा दो। क्या आ रहा है आपके पास h' की वैल्यू? h' दैट यू विल गेट will be basically equals to what? 2 into -2 it is equals to -4। मतलब कि हाइट ऑफ द इमेज जो आपके पास आ रही है वो क्या आ रही है? इट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की हाइट होगी हमारे पास किसकी? इमेज की। तो इजी था क्वेश्चन, ये डेटा मैंने देखा नहीं था कि 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, लिखा हुआ था स्टार्टिंग में बट कोई बात नहीं, उसके बाद तो हमने सब कुछ कर ही डाला, ठीक है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। तो आपको इसमें क्या बनाना है? सबसे पहले आपको इसमें बनाना था रे डायग्राम। मैं डिटेल में समझाने वाला हूं एक एक न्यूमेरिकल, बिकॉज हम कम न्यूमेरिकल करेंगे बट क्वालिटी के साथ न्यूमेरिकल्स करेंगे। बिकॉज अगर आपको एक न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो आप इस टाइप के कम से कम 10 से 15 न्यूमेरिकल तो आसानी से बना लोगे, मेरी गारंटी। 10 से 15 क्यों, सारे के सारे जो इस टाइप के न्यूमेरिकल है वो आप बना पाओगे। ओके तो इसमें सब कुछ था हमारे पास। इसमें हमने क्या लगाया? इसमें हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करा बेसिकली, ठीक है। बट हमें क्या पता था? हमें h की वैल्यू पता थी, हमें h' की वैल्यू भी पता थी, तो हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते थे वैसे। ओके h' की वैल्यू पता नहीं थी तो हमने -v/u के थ्रू मैग्निफिकेशन निकाला एंड इस मैग्निफिकेशन को हमने किससे इक्वेट करा? h'/h से। एंड h'/h से हमने इक्वेट करा, h की वैल्यू हमें नोन है तो हमने इजीली h' की वैल्यू निकाल ली विच इज द हाइट ऑफ द इमेज। चलो बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन ही है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट है। वैसे बता दूं पहले आपको 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन, तो पहले मैं लिख देता हूँ 1.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या है आपके पास? 1.2 सेंटीमीटर। 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन है हमारे पास और क्या है? इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है वो तो समझ में आ गया है, ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। अब क्या है, ध्यान से पढ़ना, कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले कॉन्वेक्स मिरर आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके दिस इज बेसिकली अ कॉन्वेक्स मिरर। मिरर्स ये वैसे जरूरी नहीं कि आप ये मिरर्स वगैरह ड्रॉ करो, बट अगर आप नहीं ड्रॉ करोगे ना तो आपको बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हम कहाँ ले रहे हैं, हम इमेज कहाँ पे ले रहे हैं, एंड बिगिनियर लेवल पे है तो आपको ये रे डायग्राम्स बनाने ही है। ओके एंड एग्जाम में भी कभी कभार रहता है कि अगर 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया है तो आपको रे डायग्राम्स बना के आना है, बिकॉज इसकी भी मार्किंग है, ठीक है। तो रे डायग्राम्स बनाना मत भूलना। ऐसा नहीं करना है आपको कि मिरर फॉर्मूला हमें याद है हम तो सिर्फ वो लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। ओके रे डायग्राम्स बनाओगे तो आपको समझ पड़ेगी कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे, हमारी इमेज कहाँ बन रही है, हमारा फोकस कहाँ पे आ रहा है, साइन कैसा लेना है, हमें नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है। आपको रे डायग्राम से ही ये सब चीजें समझ पड़ेगी। आपकी इमेज जो बन रही है वो बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, ये भी आप रे डायग्राम से जज कर सकते हो एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि आपका मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है। ओके एंड जो मैग्निफिकेशन आएगा उसके थ्रू आप इजीली चेक भी कर सकते हो कि आपने जो कैलकुलेशंस करी है वो सही करी है या नहीं करी है, ठीक है। तो रे डायग्राम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आपको बनाना ही चाहिए। चलो ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, ये आगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अभी तो हमें पता है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1.2 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, आगे क्या किया मैंने इसमें, ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द
लॉन्ग पेन इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। तो चलो हमने यहाँ पे क्या मार्क कर लिया, यहाँ पे हमने फोकस मार्क कर लिया एंड दिस इज द फोकल लेंथ विच इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, विच इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, 12 सेंटीमीटर ये। अब हमें क्या मिल रहा है, ये इसकी परपेंडिकुलर मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये ऑब्जेक्ट जो हमारा प्लेस्ड है वो कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। तो चलो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया, मान लो इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है फ्रॉम द मिरर, इट इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका डिस्टेंस आ रहा है। अब क्या आप इसकी इजीली रे डायग्राम सुना पाओगे? देखो एक कॉन्वेक्स मिरर है और कुछ भी नहीं है, हमें क्या वैल्यू गिवन है, हमें u की वैल्यू गिवन है। u क्या आ रहा है हमारे पास, u इज बेसिकली इक्वल्स टू -8, ये वैल्यू -8 सेंटीमीटर, ये वैल्यू हमें गिवन है। हमें क्या गिवन है, हमें फोकल लेंथ गिवन है। फोकल लेंथ कितनी आ रही है आपके पास, फोकल लेंथ इज बेसिकली इक्वल्स टू +12 -12, देखो +12 आएगा इधर। सो फोकल लेंथ विल बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारे पास। और क्या क्या आ रहा है, बस अभी तो इतना ही पता है हमें। अब एक काम करते हैं, इसका रे डायग्राम बनाते हैं। तो यार हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में कैसा हमारा रे डायग्राम बनता है। एक काम करो, इधर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर भी ले लो। कितने डिस्टेंस पे बताओ, कितने डिस्टेंस पे, 24, ठीक है। 12 × 2 कितना होता है, 24 सेंटीमीटर पे आपको क्या लेना है, आपको एक सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लेना है। ठीक है, इसको ही एक्सटेंड कर दो, लाल पेन से कर दी, कोई बात नहीं है। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या करोगे, रेस ऑफ लाइट को पास करोगे। सबसे पहले कैसी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल ऑलवेज पास थ्रू फोकस। गलत बन गई, कोई बात नहीं। इट विल ऑलवेज पास थ्रू फोकस, फोकस हमेशा पास होगी ये रे ऑफ लाइट। अगली रे ऑफ लाइट कैसे बनेगी, अगली रे ऑफ लाइट हम पास करेंगे थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चलो कर देते हैं, एक काम करता हूँ, ब्लू पेन ले लेता हूँ ताकि और क्लियरिटी मेंटेन हो। ओके, सो हमें इसको इसे पास करना है थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस टाइप से कुछ रे जाएगी एंड जाते 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 मान लो ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास हो गई, इस टाइप से। अब इमेज क्या बन रही है, कॉन्टैक्ट पॉइंट पे। ठीक है, कॉन्टैक्ट पॉइंट पे हमारे पास इमेज आ जाएगी। सपोज दैट दिस इज योर इमेज बीइंग फॉर्म्ड, ये आपकी इमेज आ गई है। ठीक है, अब क्या आप न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो? देखो आपके पास सारे के सारे साइन कन्वेंशन आ चुके हैं, आपके पास हाइट गिवन है, आपके पास यू की वैल्यू गिवन है, आपके पास एफ की वैल्यू गिवन है। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, पार्ट ए जो है, फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज, हमें निकालनी है वी की वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, आपको निकालना है लोकेशन ऑफ द इमेज। सो पार्ट नंबर ए, लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन, ये पेन जो है ना ये बहुत खत्म होता है, नहीं खत्म नहीं हुआ है। लोकेशन ऑफ इमेज कैसे निकालोगे, बताओ क्या करेंगे हम? क्या आपने मिरर फॉर्मूला देखा है? बताओ मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज नोन एज द मिरर फॉर्मूला, जहां पे f क्या रिप्रेजेंट करता है, it represents the focal length, v represents the image distance from the pole and u represents the object distance from the pole. Okay, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, समझ गए हो तो अच्छी बात है, नहीं समझे हो तो और भी अच्छी बात है क्योंकि मैं समझाने वाला हूँ। चलो ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ओके, f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू पॉजिटिव है 12, यस। सो इधर लिख लेना आप 1/12। इट इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, 1/v। v की वैल्यू क्या है, अननोन है, पता नहीं हमें, तो 1/v रहने दो इसको। u की वैल्यू क्या है, -8, तो हम क्या लेंगे, -1/8। -8 की जगह मैंने ऊपर लगा दिया माइनस, और कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, क्या आप v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? अरे बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, देखो 1/v इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/8। ओके, दिख रहा है हमें कि v की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास वो पॉजिटिव आ रही है। ओके, v की वैल्यू आपको पॉजिटिव दिख रही होगी। अब अगर आप इसका कैलकुलेशन करो, क्या आएगा ये, 1/v इज इक्वल्स टू 8 + 12 कितना होता है, 8 + 12 20। इतना भी नहीं बताया यार तुम लोगों को, 8 + 12 20, एलसीएम नहीं है मैंने और कुछ भी नहीं करा है। 12 8 जा 56, नहीं 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 जा 96। सही बोल रहा हूँ ना यार, बता देना एक बार, 12 8 जा 96। चलो ठीक है, ये 96 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करने वाले, इसका इन्वर्स लेना मत भूलना। लोगों क्या करते हैं, 20/96 आंसर आ गया तुम्हारा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए इसका इन्वर्स भी लेना पड़ता है, या फिर एक सीधा सा फॉर्मूला याद रखो कि v इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, या कैसे करोगे आप इसको याद, चलो इसको ऐसे ही याद रख लो कि 1/v इज इक्वल्स टू 20/96 आया, तो इसका आपको इन्वर्स भी लेना है क्योंकि हमें दिख रहा है क्या है ये 1/v है ना। तो v के लिए क्या करोगे आप, v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 96/20, या फिर आप इसको लिख सकते हो क्या 4 5 40
5 6 7 8 48/10 या फिर 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या आ गई आपके पास v की वैल्यू। अब देखो v की वैल्यू क्या आ रही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से कम, अरे दिख ही रहा है, देखो ये हमारे पास आ रहा है फोकल लेंथ के बीच में आ रही है, बिल्कुल सही। ये पोल से 4.8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, अरे बिल्कुल सही यार, इमेज एकदम सही बनाई है हमने। बस फॉर्मेशन ऑफ द इमेज तो हमने जान लिया। अब हमें सेकंड पार्ट में पूछा है, क्या पूछा है सेकंड पार्ट में हमसे ये पूछ रहे हैं ये लोग, छोड़ेंगे नहीं मतलब हमको, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। इमेज हाइट निकालनी है हमें, हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की जो हाइट होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो लेकिन निकाल लेते हैं हम इमेज हाइट। कैसे 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 होगा, कैसे होगा, क्या हमें मैग्नीफिकेशन पता है क्या? मैग्नीफिकेशन पता तो नहीं है, पर हमें ऐसा लग रहा है कि यार हम निकाल सकते हैं मैग्नीफिकेशन, तो निकाल सकते हो, चलो निकाल लो यार। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है हमारे पास, मैग्नीफिकेशन इज बेसिकली इक्वल्स टू माइनस ऑफ v/u, यही होता है ना। हाँ यही होता है यार आयुष, तुमने तो यही बताया था। हाँ तो मैंने सही बताया था, मैं गलत क्यों बताऊंगा तुम लोगों को। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, इट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4.8 डिवाइडेड बाय u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू आपके पास आ रही है माइनस ऑफ 8, तो यहाँ पे लिख देना बस, और तो कुछ भी नहीं, माइनस ऑफ 8, दोनों के साइन को कैंसिल कर देना। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब क्या, इमेज जो है वो इन्वर्टेड नहीं बनेगी। ठीक है, नहीं बन रही है, चलो सही है, यहाँ तक तो मतलब थोड़ा बहुत तो हमारा क्वेश्चन सही है। अब आगे सिंप्लीफाई कर लो, 4 2 8, 4 1 4, 4 2 8, इट इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट 0.6। मैग्नीफिकेशन जो है वो 1 से कम आ रहा है, मतलब कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी बन रही है। छोटी बन रही है क्या, अरे हाँ इमेज तो छोटी बन रही है यार, हमें दिख रहा है कि इमेज जो है वो छोटी बन रही है। तो क्या हमारा आंसर सही है? हाँ यार मैग्नीफिकेशन सही आ रहा है मतलब हमारे पास। ठीक है, सो मैग्नीफिकेशन हमारे पास क्या है 0.6। अब ये मैग्नीफिकेशन किसके इक्वल होता है बता सकते हो आप? मैग्नीफिकेशन इज बेसिकली इक्वल्स टू द साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस ऑफ साइज हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कर सकते हो, देखो यार हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें गिवन है, हाइट ऑफ द इमेज निकालनी नहीं है, हमें निकालनी है, हमें वो पता नहीं है ना। सो इधर एक काम करता हूँ, इधर एच डैश डाल देता हूँ, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है 1.2, यस, तो इधर 1.2 लिख लो, आसान सा काम है बस। अब क्या करोगे, अरे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई 0.6 इंटू 1.2, 12 6 72, सही है कि नहीं सही है? 12 6 72 होता है ना, अरे बिल्कुल सही यार, इतनी तो आती है यार मुझे। 0.72 मीटर, सेंटीमीटर या मीटर है, सेंटीमीटर की हाइट ऑफ द इमेज मिल रही है हमें। ठीक है, मतलब कि आप मान सकते हो इतनी बड़ी हमारी इमेज आ रही है। ठीक है, इतनी बड़ी, ओके क्लियर है। चलो पॉइंट क्वेश्चन नंबर बी हो गया हमारे पास, इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड? अरे जानते हैं हम तो ये मैग्नीफिकेशन क्या आ रहा है, मैग्नीफिकेशन अगर हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज जो बनेगी हमारी वो कैसी बनेगी, इरेक्ट इमेज। यस वी नो दिस दैट द इमेज फॉर्म्ड इज एन इरेक्ट इमेज, इरेक्ट एकदम इरेक्ट, एकदम सीधी इमेज बनेगी इसमें। ठीक है, क्लियर है। तो यार हमने इन दो क्वेश्चंस के थ्रू सब कुछ जानने की कोशिश करी, एंड बस यही दो फॉर्मूले जो आपको यूज करना है, एंड आपको अपने लॉजिक लगाना है कि आप किस टाइप से यूज कर सकते हो। जैसे कि हमने वी और यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, फिर मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट कर लिया, मैग्नीफिकेशन के थ्रू हमने हाइट ऑफ द इमेज और इमेज फाइंड आउट कर लिया, बस ये सब ही है, इससे ज्यादा नहीं है। इससे ज्यादा तो आपको एनटीएससी में भी नहीं पूछने वाले, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं क्या पढ़ा हूँ, मैं एनटीएससी लेवल का ही पढ़ा रहा हूँ। आपको लग भी रहा होगा कि थोड़ा सा हाई लेवल चल रहा है, बट बेसिकली मैं एनटीएससी लेवल का ही पढ़ा रहा हूँ। बोर्ड लेवल भी कवर हो रहा है और एनटीएससी लेवल भी, ओके, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। चलो ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। टिल देन सी या, टेक केयर, एंड फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।